नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 10 फरवरी 2025 सोमवार। जैसे कि हमारी कल चर्चा अग्नि तत्व के 3 राशियों पर हुई, हम कुंडली अध्ययन करना सीख रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि 3 अग्नि तत्व की राशियां हैं और 3 भूमि तत्व की। तो आज हम भूमि तत्व पर चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली में जहाँ भी 2 नंबर लिखा हुआ है, ये भूमि तत्व अर्थात भूमि हमारी क्या है? उपजाऊ, जो सृजन करना जानती है, और सृजन अर्थ का किया जाता है, और अर्थ का सृजन करने के लिए हमें कर्म करना होता है। तो ये भूमि तत्व की राशियाँ आपके अर्थ को दिखाती है, अग्नि तत्व की राशियाँ आपके धर्म को दिखाती हैं। तो भूमि तत्व की पहली जो राशि है वह 2 नंबर है। 2 नंबर वृष राशि, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। ये स्थिर स्वभाव की होती है। अब कोई स्थिर स्वभाव अर्थात शुक्रदेव आपको ये बताना चाहते हैं कि आप यदि अपना स्वभाव स्थिर रख कर के कर्म करते हैं, विचलित नहीं होते हैं, जो कार्य आपको दिया गया है उसे बखूबी निभाना जानते हैं, डेडिकेशन के साथ निभाना जानते हैं, तो निश्चित रूप से आपके संबंध भी बढ़िया होंगे। आपका धन उपार्जन भी होगा और धन संग्रहण भी होगा। और यदि आप अस्थिरता से काम करते हैं, बार बार कार्य को बदलते हैं, अपने स्वभाव को बदलते हैं, तो आपको रिश्तों में, अर्थ में, शरीर के रोगों में, असामान्य परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए आपकी कुंडली में जहाँ भी 2 नंबर लिखा हुआ है, उस भाव से आपको स्वयं को स्थिर रखना होगा। स्थिर रह कर के स्थिर स्वभाव के साथ अपने कार्य को अंजाम देना होगा। तब आप देखेंगे कि आपको शुक्रदेव सहायता करेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होते हैं। अब यदि वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं तो चंद्रमा हमारे मन है, चंद्रमा हमारा इमोशन है। तो हमारे ज्योतिषाचार्यों का कहना ये था कि आपको अपने मन से स्थिर होना होगा, क्योंकि बिना स्थिरता के साधना संभव नहीं है, और कर्म भी बिना साधना के नहीं किया जा सकता है। अर्थात अब अपने जीवन में चाहे रिश्ते हों, चाहे अर्थ हो, चाहे भोजन हो, सभी को एक साधना स्वरूप समझना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए। तब आपको शुक्रदेव शुभ फल प्रदान करेंगे।
दूसरी भूमि तत्व की राशि है 6 नंबर कन्या राशि, जिसके बुध स्वामी हैं और ये द्विव स्वभाव रखती है। यहाँ द्विव स्वभाव से तात्पर्य है कि भूमि तत्व की होते हुए यदि ये द्विव स्वभाव रखती है तो आप देखेंगे कि वही भूमि जो सृजन का कार्य करती है वही विसर्जन को भी दिखाती है। जितना भी अपव्यय है, अपशिष्ट है, वह सब पृथ्वी के अंदर समा जाता है और पृथ्वी उस अपशिष्ट को पुनः मानव के उपयोगी बना करके पदार्थ के रूप में, धातु के रूप में, ऑयल गैस के रूप में, जल के रूप में, वृक्ष के रूप में, किसी न किसी रूप में पुनः लौटा देती है। तो यहाँ हमारे ज्योतिषाचार्य हमें ये बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जहाँ भी 6 नंबर लिखा हुआ है उस भाव से संबंधित आपको हर बुराई को स्वयं के अंदर जज्ब करना है और समाज की प्रगति हेतु एक शुभ फल प्रदान करना है, नया आयाम देना है, नई सोच देनी है, अर्थात पूर्ण रूप से परिवर्तित करना है। और तीसरी जो भूमि तत्व की राशि है 10 नंबर मकर राशि, जिसके स्वामी शनि होते हैं और ये चर स्वभाव की होती है। अब भूमि जो कि चर है, गतिशील है, अर्थात आपका कर्म निरंतर गति से होना चाहिए। शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं। वे कहते हैं अपने कार्य को गति प्रदान कीजिए, निरंतरता रखिए, डेडिकेशन के साथ कीजिए, अच्छे बुरे का, शुभ लाभ का, लाभ हानि का स्वभाव त्याग दीजिए, अर्थात परिणाम की चिंता किए बिना यदि आप अपने कर्म को नियमित रूप से करते हैं, निरंतर गति से करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। अब आपकी कुंडली में आप देखिए, जहाँ भी आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है वह भाव गतिशील रहेगा। फिर उस भाव से चाहे आप अपने रिश्तों को देखें, अपने अस्तित्व को देखें, अपने धन को देखें, अपने स्वभाव को देखें, तो आप पाएंगे कि आपकी कुंडली में जहाँ भी 10 नंबर लिखा हुआ है उससे संबंधित जितने भी परिणाम हैं वह गतिशील है, परिवर्तनशील है, उसमें एक निरंतरता है, गति है। और 2 नंबर राशि जहाँ भी आपकी कुंडली में लिखी हुई है आप पाएंगे वहाँ स्थिरता है, वहाँ साधना है,
और 6 नंबर राशि आप जहाँ भी पाएंगे आपकी कुंडली में, वहाँ आप अपना प्रभाव देखेंगे तो आपको उस भाव से संबंधित बुराइयों को अपने अंदर जज्ब करके समाज के लिए उसे शुद्ध और पवित्र बना करके प्रस्तुत करना है, देना है। यही 6 नंबर का प्रभाव है। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का अध्ययन स्वयं कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको धन कहाँ कहाँ से अर्जित होगा और किस प्रकार अर्जित होगा, किससे अर्जित होगा, किस दिशा से अर्जित होगा, कर्म कैसा होगा, सेवा है, नौकरी है, व्यापार है, ऋण है, ये सभी आपको भूमि तत्व दिखाता है और आपके धन के संग्रहण को, कर्म को, आपके ऋण रोग शत्रु को भी भूमि तत्व ही दिखाता है। अर्थात जहाँ कर्म होगा वहाँ शत्रु भी होंगे, जहाँ धन होगा वहाँ ऋण भी होगा, जहाँ भोग होगा वहाँ रोग भी होगा। इस प्रकार से आप अपने इन तीनों भावों की व्याख्या कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप अपने जन्म के समय में पूर्व जन्म से क्या लेकर के आए हैं और उन भावों से आपको किस तरीके का व्यवहार करना है, स्वभाव रखना है, ताकि आपको शुभ फल प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।